बिग बॉस की विनर और यूट्यूबर एल्विश एक बार फिर मुसीबत में है, या फिर यूं कहे कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रही है, या फिर यूं कहे कि प्रॉब्लम का दूसरा नाम ही एल्विश है। पिछले 1.5 साल से एल्विश और प्रॉब्लम का आमना सामना बार बार हुआ है। बार बार वो मुसीबत में पड़ी लेकिन वो सुधर नहीं पाए। एल्विश यूट्यूब पर कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, जिसके बाद बवाल शुरू हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो उल्टा सीधा बोलती है, फिर बवाल शुरू हो जाता है। लगातार वो 1.5 साल से ऐसा ही करता आ रहा है। उनकी सुधरने की जो जरूरत था वो नहीं सुधरे, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में इस समय प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नजर आ रहा है। आपको याद होगा वो सांप का जहर वाला मामला सामने आया था, और उस मामले को लेकर अब ईडी ने समन जारी किया है एल्विश को, और ईडी ने यह कहा कि बाबू 23 जुलाई को आ जाना। ईडी की तरफ से एल्विश को यह दूसरा समन है। पहले एल्विश को ईडी ने 8 जुलाई को बुलाया था, लेकिन तब एल्विश ने यह कहा था कि हम विदेश में हैं, इसलिए हमें थोड़ा टाइम दीजिए। ईडी ने फिर कहा कि ठीक है, ले लो भैया, तुम्हें जितना टाइम चाहिए। और आप ईडी ये कहती है लौट आया है अगर, तो आप आ जाओ। अब ये खबर इसलिए भी बड़ा हो जाता है कि लगातार चर्चे में रहती है एल्विश। फिलहाल आपको मालूम होगा कि ध्रुव राठी के साथ भी उनका पंगा चल रहा था। हालांकि ध्रुव राठी उनसे काफी आगे है और ध्रुव राठी सही भी है, लेकिन एल्विश गलत। हर बात पर गलत साबित हुई एल्विश, लेकिन राठे जो कह रहे थे बिल्कुल सही। और ध्रुव राठे जो कहती है वो सच समझकर कहती है, रिसर्च करके कहती है, लेकिन एल्विश कुछ भी उल्टे सीधे बोल जाती है, जिसकी वजह से वो चर्चे में आ जाती है। मुंह है इसलिए आप कुछ भी मत बोलो, सोच समझकर बोलो। जो बोलने से देश का फायदा हो, जो बोलने से आपका फायदा हो, समाज का फायदा हो, वही बोलो। लेकिन एल्विश कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं, जिसके बारे में और जिसकी वजह से वो चर्चा में आ जाती है, और समस्या भी उसी लिए ही उनके ऊपर आई है। और फिलहाल इस समय उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नजर आ रहा है। एल्विश जब ध्रुव राठी के साथ विवाद में आया था तो ध्रुव राठी ने सारे बात का सीधा सीधा जवाब दे दिया था, लेकिन एल्विश उनका सामना सही तरीके से नहीं कर पाया था, क्योंकि एल्विश खुद एक डरा हुआ था और सहमा हुआ था। लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ गई है इस समय, क्योंकि उनकी जो ये कार्यक्रम है, उनकी जो ये बातें हैं, उनकी जो ये काम है, वो इस समय सरकार के सामने आ गई है और वो जेल में भी हो सकते हैं। ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया एल्विश पर, जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। मिलियनों लोगों ने देखा, करोड़ करोड़ लोगों ने देखा और उनको लाइक किया, कमेंट किया और ध्रुव राठी को सही साबित किया, और एल्विश को वहां गलत साबित होना पड़ा, क्योंकि ध्रुव राठी वहां पर सही था और गलत एल्विश था। और इस समय वो तो अलग बात है, लेकिन जिस तरह से नोटिस ईडी की तरफ से एक की बात एक आ रहा है एल्विश के सामने, वो समस्या एल्विश को समाधान करना है। लेकिन अगर ये समस्या समाधान नहीं होता है, अगर गलत साबित होता है, यहाँ पर दोषी साबित होता है एल्विश, तो जेल भी जाना पड़ सकता है एल्विश को। काफी तादाद में लोगों ने एल्विश को ट्रोल भी किया, क्योंकि वो अनाप शनाप बोक रहे थे। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ लोग एल्विश के साथ है, कुछ लोग ध्रुव राठी के साथ है, लेकिन ध्रुव राठी की ज्यादा सपोर्टर नजर आया हमें एल्विश की मुकाबले, और ध्रुव राठी सही साबित होता हुआ हमें नजर आ रहा है। मैं किसी को दोषी नहीं मानता या फिर किसी को सपोर्ट नहीं करता। जिस तरह से दोनों ने, एल्विश और ध्रुव राठी ने अपने अपने बातें समाज के सामने सोशल मीडिया पर रखे, उस बात पर तो यही साबित होता है कि ध्रुव राठी सही और एल्विश गलत। इसलिए शायद ध्रुव राठी के समर्थक ज्यादा है और एल्विश की कम। और एल्विश की अगर कैरियर देखा जाए तो उनकी समस्या काफी सारे है, काफी सारे केस भी है उनके ऊपर, और इस समय ईडी जिस तरह से उन्हें बुला रही है, हो सकता है कि वो जेल में भी जाए। और दोस्तों, ध्रुव राठी की वीडियो पर ज्यादा व्यूज मिली है मुकाबले एल्विश की। एल्विश की वीडियो को बहुत कम दिखा गया और राठी की वीडियो को बहुत लोगों ने देखा, बहुत फेमस हो गया। इसलिए भी ये कहा जा रहा है कि एल्विश गलत है और राठी सही है। हालांकि ये पॉलिटिक्स का एजेंडा हो सकता है या फिर कुछ और, हमें तो कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हम सही रास्ता जो है उनमें जाना पसंद करेंगे, बल्कि गलत रास्ता को हम
पीछे छोड़ेंगे, उनसे नफरत करेंगे। लेकिन इस समय जो हम देख रही है सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स ज़्यादा है ध्रुव राठे के और इल्बिश का कम। और इस समय जिस तरह से फंस रहा है इल्बिश, उनको संभलना है अपने आप को, नहीं तो आगे जाकर और भी बुरा फंस सकते हैं। मुंह को संभलना चाहिए, उनके कार्य को संभलना चाहिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर अनाप शनाप आप नहीं बोल सकते। जो सही है, जो गलत नहीं है, वही आप लोगों के सामने रखिए, तभी आपको लोग सपोर्ट करेंगे। हाँ इल्बिश भाई, मैं मानता हूँ आप लोगों को भी बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और सही है, शायद आपने कुछ अच्छा कंटेंट जरूर बनाया होगा, अच्छा काम जरूर किया होगा, जिसकी वजह से आपको इतने सारे लोग फॉलो करते हैं। और इसको आप बनाइए रखिए दोस्तों, आप अपने स्टैंडर्ड को बनाए रखिए जिस तरह से ध्रुव राठे ने बना के रखा है। और ध्रुव राठे की फॉलोअर लगातार काफी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि वो सही है और एक स्टैंडर्ड बचा के रखते हैं ध्रुव राठे। इल्बिश भाई, आप भी ऐसा करो, अपना स्टैंडर्ड लेवल बचा के रखो और सही इंफॉर्मेशन, सही बात बोलो लोगों के सामने, गलत मत सुनाओ लोगों को। और आने वाला समय में आप सावधान रहो, ऐसे खराब कामों से, पाप कामों से दूर रहो। सांप के जहर के बारे में जो केस आपकी वायरल हुई है, ये सही है या गलत है, ये तो अदालत ही बताएगा। लेकिन आपके बारे में अगर ऐसा बात आता है तो हमें बुरा लगता है। हम चाहते हैं आप ही नहीं, हमारे जितने यूट्यूबर हैं वो सही हो जाए, सही रास्ते में चले, कई गलत रास्ते की जरूरत हमें नहीं है। इल्बिश का पंगा शुरुआत से है, शुरुआत से ही उनके साथ पंगा लगातार देखा गया। शुरुआत से ही इल्बिश लड़ते झगड़ते आ रही है और कई बार चर्चे में रही है। एक दो नहीं बल्कि कोई सारे विवाद इल्बिश के साथ जुड़ा हुआ है, हमने देखा सुना। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन दोस्त, अगर एक के साथ इतना सारे विवाद जुड़ा हुआ होता है तो शायद कुछ ना कुछ गलत तो जरूर होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, यहाँ पर इल्बिश सही है या फिर ध्रुव राठे? क्योंकि दोनों ही अपने अपने बारे में कह रहा है कि मैं सही हूं। आप अपना राय देने को मत भूलिएगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद।